Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again. आपको आज मैं टाइम बचाने, आपकी प्रोडक्टिविटी माने आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हाँ नहीं, ना ना कहना। जी हाँ, ना कहना ही वो सीक्रेट है। किसी काम के लिए हाँ के बजाय ना कहना, और ये सिर्फ टाइम ही नहीं बचाएगा बल्कि उस बचे हुए टाइम में आप अपने आप के लिए कुछ वैल्यूएबल कर सकते हैं। किसी काम को करने का जल्दी तरीका पता है क्या है? उसे ना करना। जी हाँ, किसी मीटिंग को करने का सबसे तेज तरीका है मीटिंग करो ही मत। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ करो ही मत या मीटिंग्स मत करो, पर सच तो ये है कि हम बहुत सारे ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो कि हम करना ही नहीं चाहते। बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके होने से ना होना ही अच्छा है, क्योंकि उनके होने से ना कुछ बदलता है ना कुछ बेहतर होता है। लोगों का काम है, और हाँ, लोगों का काम है काम बताना, लोगों की बात करते हैं और दूसरों से काम करवाना। और हम भी हाँ करते जाते हैं और 3-4 दिन में इतना सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं अपने आप के लिए कि हम खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली, अब इसे करेंगे कैसे। हाँ कहने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि क्या ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होते। और एक सिंपल सा ना कहकर मना करना ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगा बल्कि उस टाइम में आप बहुत कुछ वैल्यूएबल कर सकते हैं। जी हाँ, पर अगर ना कहना इतना ही फायदेमंद है तो फिर हम हर बार हाँ क्यों कह देते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि हम हाँ क्यों कह देते हैं, हाँ और ना के बीच में क्या फर्क है और कितना बड़ा फर्क है। रोल ऑफ नो यानी कि ना कहने की भूमिका। अपग्रेडिंग योर नो यानी कि ना, अपने ना कहने को और बेहतर बनाना। उसके बाद है हाउ टू से नो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ना कहें कैसे। अब पहली बात की बात करते हैं कि हम हाँ क्यों कह देते हैं। अक्सर हम किसी काम को करने के लिए हाँ कह देते हैं ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि हम में ईगो है या एटीट्यूड है या हम रूड है या हम हेल्पफुल नहीं है। आपको ना कहने के लिए ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, जैसे कि आपका कलीग, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली या फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं लोगों को हम बार बार हाँ कहते हैं ताकि हमारे रिश्ते बेहतर बने रह सके। और इन्हीं को ना कहने में मुश्किल होती है क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं और उनका सपोर्ट हम चाहते हैं, वो भी हमारा सपोर्ट चाहते हैं, जाहिर सी बात है। नो डाउट हमें भी उनका सपोर्ट चाहिए होता है। इन रिश्तों को अच्छा बनाने के चक्कर में हम अपना टाइम एनर्जी के साथ खुद को भी खो देते हैं। हाँ, अगर जो है आप कर सकते हैं ना तो करिए, पर अगर वो काम ऐसा है जिससे ना कि उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा और ना ही आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, तो साफ सीधे और सच्चे मन से प्यार से ना कह दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि हम अक्सर ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जिससे किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता, जिससे किसी के जीवन में कोई कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाता, ना उनके जीवन में ना आपके जीवन में, बस टाइम ही खराब होता है। अब बात करते हैं दूसरी बात की, यानी कि हाँ और ना के बीच के फर्क की। कहने को तो हाँ और ना एक जैसे लगते हैं, हाँ ना, पर सच तो ये है कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और इतना ही नहीं, एक हाँ या एक ना से दुनिया भर में फर्क पड़ सकता है, और वो भी बहुत ज़्यादा। एक प्रेसिडेंट का हाँ या ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप ना कहते हैं तो आप एक काम के लिए ना कहते हैं, पर जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप उन सभी कामों के लिए ना कह देते हैं जो आप उस वक्त में करते हैं, अगर आपको वो काम ना मिला होता तो, जिसके लिए आपने जो है हाँ कहा है। एक बार आपने हाँ कह दिया तो फ्यूचर में आपके टाइम का वो स्लॉट बुक हो चुका है। उस टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका टाइम किसी ने छीन लिया है, सोचिए, चुरा ले गया आपका टाइम कोई। दूसरी तरह से कहें तो ना कहना टाइम जो है आपका बचाता है, जबकि हाँ कहना जो है टाइम आपका स्पेंड करवाता है। ना कहकर आप टाइम कमाते हैं, जबकि हाँ कहकर आप टाइम का कर्जा ले चुके होते हैं जो आपको चुकाना होता है। ना एक डिसीजन है, जबकि हाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं कि ना कहने से आपके जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि रोल ऑफ नो की। हमें अक्सर लगता है कि ना कहने की हिम्मत और पावर उन्हीं के पास होती है जो पावरफुल, पैसे वाले या सक्सेसफुल लोग होते हैं। नहीं यार, हो सकता है कि आपका बार बार हाँ कहना ही आपके फेल होने का रीजन हो और आपकी सक्सेस आपके ना कहने का इंतजार कर रही हो। क्योंकि ना कहने से एनर्जी और टाइम दोनों बचते हैं। और याद रखें कि आपको टाइम जो है, आपको लोग जो है आपके टाइम और एनर्जी को चुराने के लिए तैयार ही बैठे हैं, बस आपके हाँ कहने की देरी है। आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। अब आपके कुछ गोल्स होंगे, कुछ सपने होंगे,
तो कोई भी काम जो आपको आपके सपनों की तरफ नहीं लेकर जाता है या आपके सपनों से दूर लेकर जाता है, उससे आंख बंद करके मुस्कुराकर साफ मन से ना कह दीजिए, क्योंकि आप जितना ऐसे फालतू कामों को करेंगे उतना ही आपके सपनों से दूर चले जाते जाएंगे यार। स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, बल्कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज है और इतने सारे आइडियाज को कर ही नहीं पाते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ना कह ही नहीं पाते इस सारे आइडियाज को। अब इतने सारे आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम तो चाहिए ना यार, और टाइम मिलता है ना कहने से। अब बात करते हैं कि अगर आप ना कहते गए या फिर आप ना कहते हैं तो उसे अपग्रेड कैसे करें। ना कहते कहते आप इंप्रूव होते जाएंगे और सक्सेसफुल होते जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ऐसे काम के लिए ना कहना ही पड़ेगा जिससे आपका अच्छा हो सकता है। जी हाँ, अच्छे होने वाले काम के लिए ना कहना पड़ेगा, ताकि आप उस काम को में यूटिलाइज होने वाले टाइम को ऐसे काम में लगा सके जिससे आपका अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा हो सके। सीधे शब्दों में आपके ना कहने को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है ना कहने की ही रहे। पर जब कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल या बहुत ज्यादा सेंसिबल हो तभी आप हाँ कहें। आप ये पता लगा सकते हैं दो कामों के बीच में ये सोचकर कि कौन से काम को करने से ज्यादा लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, वैल्यूएबल चेंज आएगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, जो कि है हाउ टू से नो, यानी कि ना कैसे कहें यार। बताओ, हम सब दो कैटेगरीज में आते हैं, या तो हम जल्दी से हाँ कहने वालों में से होते हैं या फिर हम वो हैं जो ना कहने में बहुत ज्यादा देर लगा देते हैं। तो अगर आप ना कहने के लिए सोच में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा देर लगा देते हैं, तो इसका एक आसान सा तरीका है, जब भी आपको कुछ काम करने को कोई कहे तो ये सोचिए कि आप जो काम अभी कर रहे हैं आज, क्या आप इसे छोड़कर वो काम करना चाहेंगे? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो उस काम के लिए ना कहना ही बेहतर होगा। अगर आपको वो काम सुनते ही करने का मन करे कि चलिए करते हैं, तो करिए, वरना ना कह देना ही बेहतर है। क्योंकि किसी काम के लिए ना कहकर उसके लिए कमिटेड ना होना आसान होता है, बजाय हाँ कहकर उसके लिए कमिटेड हो जाना, जिम्मेदारी ले लेना और फिर उससे भागना। जैसा कि पीटर ड्रकर एक फेमस पर्सनालिटी है, उनका एक फेमस कोट है कि ध्यान लगाकर ऐसा काम करना जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको पता है इससे ज्यादा बेकार और फालतू काम कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा वक्त बर्बाद करने का अच्छा तरीका भी नहीं हो सकता। तो ना कहना सीखिए, लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जरूरी काम के लिए ना नहीं कह रहे हैं, आप फालतू के उन कामों के लिए ना कह रहे हैं जो कि ना आपकी लाइफ में ना उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे काम होते हैं। अब एक दिन ऐसा कर लीजिए, एक दिन आपके सारे कामों की लिस्ट बना लीजिए कि आपने ये किया 24 घंटे का, ठीक है। फिर लास्ट में आप रात को सोने से पहले उसे एसेस करिए कि अब इन कामों में से ऐसे कौन से काम थे जो आप नहीं करते तो भी ये दुनिया वैसे ही चल रही होती जैसे चल रही है, या फिर उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको नहीं करते तो भी चल जाता। तो आप देख पाएंगे कि मतलब 70 to 80% जो आपके काम होते हैं वो फालतू के होते हैं। मतलब 70 to 80% जो टाइम आप फालतू में वेस्ट कर देते हैं आपके जॉब या आपके बिजनेस के टाइम को या पढ़ाई के टाइम को छोड़ के, ठीक है। So this is it for today, guys. I wish you all a very happy life ahead.